अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सूरज कहीं मगरिब से तो नहीं निकल आया आज? सूरज जी का तो सारी रात इंतज़ार किया कि कब सुबह मैं आकर आपसे बात करूं। क्या बात है भाभी, सब खैर है ना? हातिम बैंक चला गया। हाँ चला गया। मैं नहीं चाहती कि सोमिया के हवाले से कोई भी बात उसके सामने करूं। ठीक है, अंदर आए, अंदर चल के बैठे बात करते हैं। सब खैर है ना? बैठ। अब बताएं क्यों परेशान? आपने कोई हिसाब किया है कि हम दोनों का कितने सालों का साथ है? ये भी को पूछने की बात है भाभी। आपका और भाई साहब का तो हमेशा का साथ है। सारा खानदान आपकी तारीफ करता है। भाभी हैं आप मेरी। और अगर आपकी भाभी आपसे कुछ कहे तो आप यकीन करेंगी उसका? अब शर्मिंदा तो ना करें ना भाभी। ठीक है मैं जुबान की जरा तेज हूं, लेकिन दिल से एहतराम करती हूँ आपका। तो फिर आप मेरी सोमिया की तरफ से अपना दिल साफ कर लें। मैं सोमिया के घर गई थी, उसने मुझे बताया कि उसका और हातिम का कोई राब्ता नहीं है। मुझे तो उसी वक्त यकीन हो गया था कि ये बात सच नहीं हो सकती जब आपने मुझे बताया था। फहमीदा, हमारे बच्चों की परवरिश इस तरह से नहीं हुई। चाहे हातिम हो चाहे सोमिया, वो दोनों एक दूसरे की इज्जत और मान को कभी नहीं तोड़ सकते। आप कहती हैं भाभी तो मान लेती हूँ। मैं तो खुद हैरान थी कि सोमिया ने तो खुद हातिम को सुंबुल के साथ रिश्ते के लिए राजी किया था। अब वो क्यों रखती है राब्ता उसके साथ? बस आप ये समझें कि किसी बदनजर की नजर का शिकार हो गए हमारे बच्चे। खैर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बस अब अल्लाह करे हमारे बच्चे अपने अपने घरों में खुश रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब फिर आ गए। कितनी बार कहा है कि जब घर पर नौमान मौजूद हो तब आया करें। इस वक्त नौमान घर पर मौजूद नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि वो घर पर मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर वो घर पर होता तो आपके लिए मेरे सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता। कैसा सवाल? बेहतर है कि आंटी के सामने बात हो, प्लीज। वो मानी फहमीदा खाला के घर गई हुई है। आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। सोमी और मुझे अलहदा करने में क्या फायदा है आपका? जी मुझे तो ये समझ नहीं आई थी कि हम दोनों को मिलाने में आपका क्या फायदा था, और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप हम दोनों को अलहदा क्यों करना चाहती हैं। मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो फिर हातिम को सोमिया से मिलने के लिए क्यों भेजा था आपने? होश में तो है। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो तस्वीर भेजने में तो बहुत जल्दी की थी आपने। कैप्चर भी आपने की होगी ना, क्योंकि इस तरह की एक घटिया हरकत आप पहले भी कर चुके हैं। वो तस्वीर मुझे किसी और ने भेजी थी। तो फिर शरीन को क्यों भेजी आपने? वजह जान सकता हूँ? मैं आपकी किसी बात की जवाब दे तो नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानना बहुत जरूरी है। वो तस्वीर मैंने इसीलिए भेजी कि आप सोमिया के पैर में जंजीर डाल सके, ताकि आप उसके बहके हुए कदमों को रोक सके। बेशक वो मोहब्बत हातिम की, लेकिन इज्जत तो वो आप ही की। उसका हातिम के साथ कोई राब्ता नहीं है, और ये सब आपकी साजिशें हैं। अच्छा, मेरी साजिशें हैं? तो फिर एक मिनट रुकें, आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। अभी पता चल जाएगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है।